Hi, I am discussing one of the topic of electrochemistry today, that is lead accumulator. एक सेकंड भी बिगाड़ते बिना we will directly move to the topic. See, lead accumulator. सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि इसके बाकी नाम क्या हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इन एग्जाम सवाल व्हाट इज लेड एक्यूमुलेटर नहीं आया या डायरेक्टली लेड एक्यूमुलेटर वर्ड नहीं दिखा तो आपको कभी कभी ध्यान नहीं आता कि ये वही सवाल है. तो सबसे पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेड एक्यूमुलेटर is also known as lead acid battery. It is also known as lead acid battery, यानी लेड एक्यूमुलेटर का और एक नाम है बच्चों और वो है लेड एसिड बैटरी. और लेड एसिड बैटरी को हम स्टोरेज बैटरी भी बोल सकते हैं. लेड एसिड बैटरी को हम स्टोरेज बैटरी भी बोल सकते हैं. और इतना ही नहीं, इसे हम कार बैटरी भी कहते हैं. इसे हम कार बैटरी भी कहते हैं. सो लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी, स्टोरेज बैटरी और एक नाम और वो है कार बैटरी. तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी, कार बैटरी, storage cell, storage battery, etc. So that is what we are discussing. Okay. अब ये जो मैंने लिखा है ये कार बैटरी है. This is another name, कार बैटरी. अगर विजिबल बाई चांस ये नहीं हो रहा है, वैसे दिखेगा तो उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट. सो लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी, स्टोरेज बैटरी, कार बैटरी. मेरे इतनी बार रिपीट करने के पीछे यही कारण है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरे साथ साथ ही आपको याद हो जाएगा. ओके, एक कोशिश करके देखिए, बोलिए जरा. लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी, कार बैटरी, स्टोरेज बैटरी या स्टोरेज सेल. अब सबसे पहली चीज, ये किसने बनाया था? तो दिस वॉज मेड बाय गैस्टन प्लांटे. सबसे पहली बार लेड एक्यूमुलेटर इन्होंने बनाया था. सब कुछ पता होता है लेड एक्यूमुलेटर के बारे में, कभी कभी ये पता नहीं होता कि ये एग्जैक्टली बनाया किसने था. तो इट वॉज मेड बाय गैस्टन प्लांटे. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको आनी चाहिए वो ये कि ये जो लेड एक्यूमुलेटर है ये एक सेकेंडरी रिवर्सिबल सेल है. इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी रिवर्सिबल सेल. सो बच्चों, लेड एक्यूमुलेटर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी रिवर्सिबल सेल. और वो सेल में भी इसकी कैटेगरी है इलेक्ट्रोजेनिक. So it is a secondary reversible electrogenic cell. Secondary reversible electrogenic cell. Secondary से क्या मतलब है? What is the meaning of secondary? Secondary का यहाँ पे मतलब है कि इसको चार्ज किया जा सकता है. इसको चार्ज किया जा सकता है, रिचार्जेबल है, चार्ज किया जा सकता है. रिवर्सिबल का मतलब है इसके जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड रिएक्शन या रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन या पूरा का पूरा सेल रिएक्शन, ये रिवर्स हो सकता है. और आपको पता है रिवर्स होने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ वोल्टेज infinitesimally greater than the voltage of the cell. So infinitesimally greater than the EMF of the cell. एक बार वापस रिपीट कर देते हैं. पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन. पहली चीज इसके नाम, लेड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड बैटरी, स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज सेल भी बोल सकते हैं, कार बैटरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेल भी बोल सकते हैं. दूसरी चीज, ये गैस्टन प्लांटे ने पहली बार बनाया. और तीसरी बात बच्चों कि
कि ये जो सेल है ये सेकेंडरी है, यानी इसे वापस रिचार्ज किया जा सकता है, बार बार चार्ज करके इसे रीयूज किया जा सकता है। एंड इसके जो सेल रिएक्शन है या इसके जो हाफ सेल रिएक्शन है, यानी कि द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन and the reduction half cell reaction of the cell can be reversed by applying a external EMF infinitesimally greater than the EMF of the cell। यानी ये सेल जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, वैसे एक लेड सेल 2 वोल्ट देता है, तो 2 वोल्ट से ज़रा सा ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इसके सेल रिएक्शन को रिवर्स करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा सकती है by converting the electrical energy to the chemical energy। और आखिरी चीज ये इलेक्ट्रोजेनिक है। जैसा मैंने कहा 2 volts can be produced from one lead cell, यानी कि it is a electrogenic cell। इलेक्ट्रोजेनिक सेल का मतलब है ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड दैट इज अ इलेक्ट्रोजेनिक सेल। और उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव सेल, हम बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल, हम बोल सकते हैं ये एक तरह का वोल्टाइक सेल है या इलेक्ट्रोजेनिक सेल है। बराबर। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल है, मतलब इलेक्ट्रोजेनिक जब ये बिहेव करेगा, जब ये इलेक्ट्रोजेनिक बिहेव करेगा दैट टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रोलिटिक बिहेव करेगा at that time it will consume electricity। So it is a reversible cell, meaning a cell which can convert electrical energy to the chemical energy, but it can also convert the chemical energy to the electrical energy। So a reversible cell is a cell which can convert electrical energy to chemical energy, and it can also convert chemical energy to the electrical energy। तो ये इसका मेन इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हर सेल की तरह इस सेल में भी एनोड है, कैथोड है। तो सबसे पहले मटेरियल समझिए, मटेरियल क्या यूज होगा। देखिए पॉइंट्स एक बार आपको समझ गए ना, फिर आंसर तो आप एक के बाद एक उसमें बना सकते हैं। मेन पॉइंट समझ लीजिए पहले, क्वेश्चन में आंसर में हमें क्या क्या लिखना है। मटेरियल एनोड का होगा। एनोड किस चीज से बनाएंगे? स्पॉन्ज, लेड, स्पॉन्ज, लेड, दैट इज स्पॉन्जी लेड। सॉफ्ट प्योर लेड विल बी यूज्ड, पीबी, प्लम्बम, लेड, स्पॉन्जी लेड। नेक्स्ट बात आती है ध्यान में कि एनोड स्पॉन्जी लेड है, तो भाई कैथोड क्या होगा? तो कैथोड इज lead dioxide which is impregnated in the lead plates, lead dioxide impregnated in the lead plates। अब आखिरी और बहुत खास चीज, और वो है इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। मान लीजिए सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं लिया तो ये इलेक्ट्रोड्स आप किस में इमर्स करेंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां हम लिख रहे हैं द इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट H2SO4, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसका इलेक्ट्रोलाइट है, द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इधर भी नोट कर देते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए? हमें स्पॉन्जी लेड चाहिए जो कि एनोड बनेगा, हमें लेड डाइऑक्साइड चाहिए जो कि कैथोड बनेगा, और इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और थोड़ा और विस्तार में जान सकते हैं, वी कैन नो little bit more details, minute details, and the minute detail is the sulfuric which we are using is 3.7 molar, or we can also make use of 4.693 molar sulfuric acid. Again I am repeating, dilute sulfuric acid which we are using in the lead accumulator as a electrolyte, that can be 3.7 molar or it can be 4.693 molar.
ध्यान में रखना है 3.7 मोलार और 4.693 मोलार। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मटेरियल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आता है सवाल और वो है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा? तो लेड एक्यूमुलेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ करके बता रहे हैं। देखिए, हमें एक इबोनाइट वेसल लेना है। वी आर टेकिंग अ इबोनाइट वेसल जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से भी खराब नहीं होगा। एसिड प्रोटेक्टेड वेसल है ये इबोनाइट वेसल। ये वेसल लिया हमने और इसमें इस वेसल में हम भर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। वी विल फिल द वेसल विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने इस तरह से ये इबोनाइट वेसल ले लिया। ओके, और ये इबोनाइट वेसल में आई एम फिलिंग द dilute sulfuric acid because the dilute sulfuric acid is the electrolyte and उसमें हम रखेंगे स्पॉन्जी लेड जो कि एनोड है और हम प्लेस करेंगे लेड इम्प्रेग्नेटेड विद लेड डाइऑक्साइड जो कि हमारा कैथोड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा वेसल तैयार हो गया। एंड नाउ इन द वेसल वी आर कीपिंग sulfuric, this is sulfuric acid and ये जो स्पॉन्जी लेड है या ये लेड डाइऑक्साइड है, these are lead plates। ऐसा लेड प्लेट रहेगा ये ऐसा, और ये भी इस तरह से लेड प्लेट रहेगा। ओनली थिंग द लेड प्लेट इज इम्प्रेग्नेटेड विद लेड डाइऑक्साइड। इस तरह से एक लेड डाइऑक्साइड लेड प्लेट ग्रिड यूज करेंगे, उसमें भरा हुआ होगा लेड डाइऑक्साइड। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। सी दिस आई मेड द लेड प्लेट, दिस इज अ स्पॉन्जी लेड। उसके पीछे हमने रखा एक लेड डाइऑक्साइड इम्प्रेग्नेटेड विद दिस PbO2, इसमें ये इम्प्रेग्नेटेड विद PbO2 एंड वापस से हमने लिया लेड प्लेट एंड देन आई टेक अगेन लेड impregnated with lead dioxide. Again I am taking a lead plate. This is how you can make it in exam, full marks मिलेगा इसमें। And this is the lead impregnated with lead dioxide. Now this is anode. So anode को हम बता देते हैं नेगेटिव साइन से और ये कैथोड है, कैथोड को हम दिखा देते हैं पॉजिटिव साइन से। बस इतना कंस्ट्रक्शन मोर देन इनफ। एंड एक बात बिल्कुल मत भूलना बच्चों, डायग्राम को लेबल जरूर कर देना। ये जो रेड वाले हैं आप ध्यान रखना, वो जो रेड वाले हैं उनको आप ये लिखेंगे। यहाँ अगर चाहिए लीजिए हम रेड कलर से बना देते हैं तो आपको रेफरेंस बहुत अच्छा मिलेगा। वहाँ आप लिख देंगे एरो बना के स्पॉन्जी लेड, और जहाँ लेड डाइऑक्साइड लिखा है ये ब्लैक, वहाँ आप एरो बना के लिख देंगे लेड डाइऑक्साइड। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एक्यूमुलेटर। एंड द ब्लू वन, the dilute sulfuric, you can label that is 3.7 molar or 4.693 molar sulfuric acid, or you can simply write dilute sulfuric acid for the board exam. That is fine, absolutely fine. और MCQs के लिए हमने आपको बता ही दिया है, the sulfuric acid concentration can be 3.7 molar or it can be 4.693 molar. Okay. Now these were simple things. The most important thing, जहाँ मेजॉरिटी बच्चे अटक जाते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक गाड़ी चलती, लेकिन जब रिएक्शंस लिखने की बारी आती है तो they are always they get confused how to write the reaction. तो मैं इसमें तुम्हें रिएक्शंस का भी एक ट्रिक सिखाऊंगी। अब देखो, जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा, this is a secondary reversible cell, meaning जहाँ रिडक्शन हो रहा है I can reverse it to oxidation, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है I can reverse it to reduction. And not only that, while reversing
the electricity that I apply can be stored by the cell, meaning the electricity can be converted to the chemical energy, which we will call charging. And at the same time chemical energy will get converted to electrical energy, which we will call discharging. So discharging यानी उसमें जो है उसको खत्म करना, यानी सेल में जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी देने की वो यूज करना, उसे खत्म करना. सो डिस्चार्जिंग इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है यानी स्पॉन्टेनियस सेल. और चार्जिंग में चार्ज कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई कर रहे हैं, चार्जिंग हो रहा है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. ओके, अब रिएक्शन लिखने का ट्रिक सिखाते हैं आपको. अब देखिए, हमें लिखना है डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग, और हम सिर्फ डिस्चार्जिंग लिखेंगे और डिस्चार्जिंग से हम आपको बता देंगे चार्जिंग कैसे बनाना है. वही तो ट्रिक हुआ ना, सब कुछ लिखेंगे तो फिर ट्रिक क्या हुआ. डिस्चार्जिंग, सबसे पहले डिस्चार्जिंग यानी इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोजेनिक होगा, और इलेक्ट्रोजेनिक के सारे नाम आपको पता ही हैं, जैसे कि वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, इलेक्ट्रोजेनिक सेल. और इस समय पर इसका जो केमिकल एनर्जी, अंदर जो केमिकल है, ये जो द स्पॉन्जी लेड, the lead dioxide, the sulfuric, they all will react to generate electricity. So chemical will react to generate electricity, and the electricity generated will be 2 volt by a lead cell. और अगर मान लीजिए मैंने 3 lead cell join किए तो एक lead बैटरी बना दूंगी और 6 volt जनरेट करूंगी. ध्यान से सुनना, बैटरी is a combination of cells. So when I say lead cell, it will generate 2 volt क्योंकि cell single होगा, but battery will be a combination of cell. So say for example, अगर मैंने 6 lead cell join किए तो it will generate 12 volts. बराबर ना भाई, एक lead cell 2 volt देगा तो 6 lead cell वाली बैटरी 12 volt देगी. So discharging में chemical energy is converted to electrical energy. अब discharging में क्या होगा, जो हमने मटेरियल लिया है ये रिएक्ट करेगा. लेट अस सी हाउ. वी नो रिएक्शन में द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड कैथोड. एट एनोड, which is in electrogenic cell, negative polarity. ध्यान देना बच्चों क्या बोल रही हूँ. एनोड इज नेगेटिव पोलैरिटी. Okay. अब spongy lead is anode, so lead is solid, gets anode always will show oxidation, anode will show oxidation, so lead will get oxidized to lead ions, aqueous, by loss of 2 electrons, correct. And the lead ions so generated by oxidation of lead solid metal will combine with sulfuric. ये देखिए यहाँ लिख के रख रहे हैं, ये जो sulfuric है, this is dilute sulfuric, aqueous है, so it dissociates to give me H plus, aqueous and sulfate ion. aqueous, अभी मैं यहाँ 2 लिख रही हूँ, ये 2 है इसलिए, बाद में देखेंगे उसको क्या करना है. Some change will take place there. Now the lead ions produced will combine with these sulfate ions. So ये sulfate ions से reaction हुआ. Lead ions with aqueous sulfate ion will give me lead sulfate, which is a solid. And now I am writing the net reaction for oxidation. I am not writing net cell.
I am writing net oxidation. I am writing oxidation half cell reaction. What I am writing? Oxidation half cell reaction. So this gone, correct? So we have lead Pb solid plus sulfate aqueous gives PbSO4 solid and 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिए, PbSO4 यहाँ लिख लिया, लेड सॉलिड के साथ ये सल्फेट एक्वस को जोड़ दिया, and this is the oxidation half cell reaction. This is the oxidation half cell reaction. So at anode negative polarity oxidation takes place. ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं क्या किया था. सल्फ्यूरिक है, डिसोसिएट हुआ 2 प्रोटॉन्स एनासल्फेट आयन में. Now at anode spongy lead gets oxidized to lead ion leaving 2 electrons behind. The lead ion so formed combines with the sulfate ion to give lead sulfate. So the final oxidation reaction is lead solid with sulfate ion aqueous gives lead sulfate and 2 electrons released. This is oxidation half cell reaction. Now we come to at cathode. Next, at cathode, cathode has a positive polarity in an electrogenic cell, and at cathode always reduction takes place. कई बच्चे लोग मुझे बोलते हैं मिस ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, हम यही भूल जाते हैं. ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे बोलते हैं मिस हम यही भूल जाते हैं. तो देखो एक बार वापस रिपीट कर रही हूं. रेड कैट, रेड कैट, रेड कैट, इसमें सब आंसर है. रिडक्शन एट कैथोड और बढ़िया बना सकते हैं इनको. वी कैन फर्दर यूज इट इंटेलिजेंटली. सी हाउ. रिडक्शन ऑफ कैटायन एट कैथोड, रेड कैट कैट, रिडक्शन ऑफ कैटायन एट कैथोड. तो भूलना नहीं है रिडक्शन कहाँ होता है. नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द रिएक्शन. यहाँ पर है PbO2 solid, that is cathode material, so that will undergo reduction. देखते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब मालूम है ना. लेड यहाँ 0 है, 0 से 2 हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. यहाँ ऑलरेडी +4 है. कैसे? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 पर O2 है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4. अब लेड और ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. तो अगर ऑक्सीजन -4 आ रहा है तो लेड +4 तभी 0 होगा. तो वो यहाँ +4 से हो जाएगा +2 अगेन. तो ये इस तरह से हुआ रिडक्शन. ये जो 2 ऑक्सीजन है इनको निकालने के लिए हमें 2 H लगेंगे, तो ये वाटर निकला, लिक्विड. ठीक है. अब 2 ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें 4 H लगेंगे, तो यहाँ 2 वाटर. अब 4 H यानी यहाँ पर मुझे लेना है H+ एक्वस. कितने? 4 लगे, ये मुझे 4 H+. तो मैंने कहा था यहाँ चेंज करेंगे, तो यहाँ हमें टोटल 4 चाहिए. ये 4 के लिए हमें ये 2 लेना पड़ेगा, and this is also 2. So this is the change we have done. Okay. Now same thing. ये 4 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए. तो 4 मोल प्रोटॉन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो 2 मोल प्रोटॉन बच गया. तो इस तरह से lead with oxidation number +4 reduces to lead with oxidation number +2. Plumbic to plumbous. Now this Pb+2 aqueous will again combine with ये reaction same repeat होगा, will combine with sulfate ion aqueous to give me lead sulfate solid.
और इन दोनों को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो वो बनेगा हमारा क्या, इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो बनेगा नेट रिडक्शन। तो जोड़ के लिखते हैं, इधर देखिए इनको जोड़ के लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या क्या बनाना है हमको, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। थोड़ा सा हमने बोर्ड को उधर ले लिया है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या है। लुक हियर, ये कट हो गया तो यहां आया ये PbO2 सॉलिड, ये लिखा, इसके साथ जोड़ दिया हमने ये 4H प्लस एक्वस, इसके साथ जोड़ दिया हमने सल्फेट एक्वस, ये वाला, ये इसके साथ जोड़ दिए 2 इलेक्ट्रॉन और उसमें मिला हमें ये PbSO4 सॉलिड और मिले ये 2 वाटर लिक्विड। सो ये नेट हो गया रिडक्शन। इसको लिख जरूर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा देख रहे हैं आप कट रहा है, उसे लिख लेना वीडियो पॉज करके। अब ये जो दोनों रेड वाले हैं बॉक्स में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, व्हेन आई राइट इट कंबाइंडली, दोनों को जब मैं जोड़ के लिख देती हूँ तो मुझे मिलेगा नेट सेल रिएक्शन। तो लेट अस सी व्हाट इज द नेट सेल reaction during conversion of chemical energy to electricity। यानी जब ये लेड एक्यूमुलेटर, लेड सेल 2 वोल्ट जनरेट कर रहा है तब किस तरह से नेट रिएक्शन हो रहा है वो देखते हैं। See, ये नेट रिएक्शन है, इसमें ये जोड़ना है हमें। तो ये Pb लिया हमने, Pb सॉलिड प्लस इसमें जोड़ दिया ये PbO2, ये ऐड किया PbO2 सॉलिड। अब सल्फेट है 1 और 1 2 और 4 ये हैं, यानी ये जोड़ दिया 2H2SO4। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। 4H एंड 2SO4, तो H2SO4 हो गए ना 2। मतलब एक्चुअली में हमने जो रिएजेंट लिया, हमने लेड लिया था, हमने लेड डाइऑक्साइड लिया था और हमने सल्फ्यूरिक लिया था और बस वही तो जोड़ दिया हमने। और हमें मिला क्या, देखो लेड सल्फेट मिला, लेड सल्फेट मिला, यानी कि 2 लेड सल्फेट जोड़ दिया हमने सॉलिड, प्लस हमें क्या मिला, 2 वाटर मिले लिक्विड, और हमें इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन RHS में है और ये इलेक्ट्रॉन LHS में है, तो ये कट हो गए। In any redox reaction, number of electrons lost is always equal to number of electrons gained. In any redox reaction, number of electrons lost is equal to number of electrons gained. In any redox reaction, number of electrons lost is equal to number of electrons gained. इसीलिए net cell reaction में electron दिखते नहीं, because the lost electron is only gained. The lost is only gained. So net में electron नहीं दिखते। So this is net cell reaction during discharging. This is net cell reaction during discharging. अब ये तो याद किया इतना तो हमने, अब आगे का काम ट्रिक से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हम ये जो यहाँ हमने बनाया हुआ है लेड एक्यूमुलेटर, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से निकाल देते हैं। इसको निकाल देते हैं। आपने ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया तो वापस आप वीडियो रिव्यू करके फिर ड्रॉ कर लीजिए, फिर ड्रॉ करिए उसको। ओके, अब देखिए, अब ट्रिक काम आएगा हमें। ट्रिक बहुत खुश है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो ट्रिक में हमें क्या ध्यान देना है, इतना याद है ना, तो चार्जिंग हम सिर्फ
फटाक से थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके चार्जिंग हम फटाफट लिख सकते हैं। देखो कैसे, पहली चीज हमने हेडिंग दे दी चार्जिंग, दूसरी चीज हमने समझ लिया चार्जिंग में चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और केमिकल एनर्जी बनाएंगे, और जनरेट में 2 वोल्ट हो रहा था तो जरा सा ज्यादा सप्लाई करेंगे, 2.1 वोल्ट सप्लाई कर देंगे इसमें, जरा सा ज्यादा। अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये नेट लिख रही हूं मैं, नेट ऑक्सीडेशन। नेट ऑक्सीडेशन उल्टा हो जाएगा, देखो PbSO4 यानी कि जो RHS में है वो मैं LHS में लिख रही हूँ, बस इतना ही तो फर्क है ऑब्वियसली। यानी कि शुरू में हमने सल्फ्यूरिक लिया, सल्फ्यूरिक खत्म हुआ खत्म हुआ खत्म हुआ, फिनिश होके 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 फिनिश होके लेड सल्फेट बन गया। अब जब मैं करंट सप्लाई कर रही हूँ तो लेड सल्फेट फिनिश होगा 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 और सल्फ्यूरिक बनते जाएगा वापस। तो ये रिवर्ट करके यही देख के लिख रही हूँ, जिससे कि आपको ये ना समझे कि मैं वो लर्न नहीं है, मैं यहाँ से देख के लिख रही हूँ, लर्न करने की जरूरत नहीं है सेकंड पार्ट को, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। वही ट्रिक है। ये देखिए, ये नेट हमने लिख दिया, क्या ये नेट ऑक्सीडेशन था, ये हो गया नेट रिडक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब रिडक्शन कहाँ होता है, हेडिंग करिए, एट कैथोड। एट कैथोड रिडक्शन कहाँ होता है, सीधी बात है, अभी किया था रेड कैट एट कैथोड। नेगेटिव पोलैरिटी, तो ये एट एनोड को एट कैथोड लिखा तो बच्चा क्या करेगा, नेगेटिव को फटाक से पॉजिटिव, अरे सब गड़बड़ हो गई। नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि अब ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक है और इलेक्ट्रोलिटिक में नेगेटिव कैथोड होता है। इलेक्ट्रोजेनिक में एनोड नेगेटिव होता है पर इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड ही नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा बच्चों। ये बस ध्यान रखना, पोलैरिटी थोड़ी कभी चेंज होगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एट एनोड। तो एट एनोड क्या होगा, इसका उल्टा होगा। कैथोड कहाँ है हमारा, उसका उल्टा होगा, ये रहा हमारा कैथोड, इसका उल्टा लिख देते हैं। जो LHS में है उसे मैं RHS में लिख रही हूँ, PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स PbO2 सॉलिड प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब पोलैरिटी नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव ही है। ओके, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो क्या है, नेट। ये नेट, अब ये था नेट सेल रिएक्शन डिस्चार्जिंग का। किसका था ये, डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग था ना। अब क्या आ रहा है, नेट सेल रिएक्शन, बट विच वन, चार्जिंग। नेट सेल रिएक्शन चार्जिंग। और सीधी बात है, जो डिस्चार्जिंग में हुआ ये उसका उल्टा ही लिखना है ना मुझे, तो यहां से लिखती हूँ ना, RHS में ये है तो वो LHS में ले लिया। देखो 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स, ये मिलेगा Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 एक्वस। हो गया। तो लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब किन बातों का ध्यान रखना है, When the lead cell produces 2 volt, तो जब ये lead cell वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वोल्टेज गिर गिर के 1.7 तक आ जाएगा। अब जब ये 1.7 आ जाता है ना तो उसके बाद बैटरी को यूज नहीं करने का, नहीं तो बैटरी खराब हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप इसे चार्ज करते हो तो 2.1 वोल्ट सप्लाई करते हो, ये रहा देखो 2.1 वोल्ट,
लेकिन 2.1 से ज़्यादा सप्लाई नहीं करना है, बिकॉज इफ़ यू ओवर चार्ज इट, तो यू नो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब ओवर चार्ज करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो पानी है, पानी उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा एंड हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड, और पूरा वाटर उड़ जाएगा, तो ये लेड एक्यूमुलेटर पूरा ड्राई होके बंद हो जाएगा। तो 2.1 के ऊपर चार्ज नहीं करना है, बिकॉज एट 2.2 2.3 वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस एंड H2 and O2 आर लिबरेटेड। तीसरी बात, इन समर सीजन ये जो लेड एसिड बैटरी है, इसे आप देखेंगे जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो एक गीला कपड़ा, एक वेट क्लॉथ से उसे रैप कर देते हैं, जिससे कि जब बहुत गर्मी है तो जो पानी है वो बैटरी का ना उड़े, पर जो आपने गीला कपड़ा लगाया है उसी का पानी उड़ जाएगा एंड योर लेड एक्यूमुलेटर विल बी सेफ। सो आई होप this video will be of immense help to you. When you are preparing, just keep it in your mind. One point, try to learn with me. Even when I have given a equation, suppose मैंने ये equation दिया, तो आप वो equation को वीडियो पॉज करके 2-3 बार लिख के उसे वहीं प्रैक्टिस कर लो. So by the time you complete the video, your entire lead accumulator is done forever. Take care, students. Bye bye. Love and blessings to all of you.